भी अगर दे तो बेटी न दे कि किसी को बीमार एक गरीब की तैयारी कीजिए। आज नूर साहब चले गए, एक साहब अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बना दिया, बेहतरीन से अच्छा पोस्ट में उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद उनका लड़का जो है 50,000 की सैलरी पाने लगा। सैलरी पाते पाते आकर के अपना एक जो है डुमर गांव में बेहतरीन से मकान बनाया। मकान में मार्बल लगाया, टाइल्स लगाया, फूल पत्ती लगाया, बेहतरीन सा आलीशान घर बनाया। लोग आते थे देखने के लिए ना, कहते थे क्या आलीशान बंगला है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत बंगला बनाया है, बहुत पैसा लगाया। इनका लड़का इंजीनियर साहब का मकान है। इंजीनियर साहब की बीवी कहने लगी, ए जी सुनते हैं यहाँ तो आपके गांव में आपके मोहल्ले में जितने भी लोग आते हैं आपके मकान का तारीफ करके जा रहे हैं, आपके घर की तारीफ करके जा रहे हैं, लेकिन अब्बू आपके देखिए दिन भर घर में जो है थूथा करते रहते हैं, खैनी खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, फर्श को गंदा कर देते हैं, घर को गंदा कर देते हैं। लोग जब आएंगे इस अच्छे खासे मकान को कचरा समझ करके लोग थू थू करके चले जाएंगे। इससे बेहतर है अब्बू को निकाल करके कहीं बंगला बना दीजिए, कहीं मचान बना दीजिए, उस मचान पर डाल दीजिए ताकि इस बूढ़े की वजह से घर गंदा ना हो। दोस्तों बीवी की बात सुनता है जब ये लड़का, कहता तू तो सही कह रही है, गंदा हो रहा है। मेरा बाबू रात भर उठ करके 2-4 बार 5 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, जूते चप्पल में गंदा कर देते, मिट्टी लगा देते, फर्श गंदी हो जाती है। ठीक है कल ऐसा इंतजाम कर दूंगा, घर के बाहर से एक मचान डलवा दिया। मचान डालने के बाद अब्बू को वहां लाके लिटा दिया। अब्बू हुआ बेचारे अकेले मचान पर बैठे हुए, खाना वहीं आ रहा है, पीना वहीं आ रहा है, लेटरिन वहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी है, चल फिर नहीं सकता, बदन में ताकत नहीं है। बूढ़ा आदमी बेटा को कुछ बोल भी नहीं सकता है। बाप खूबसूरत मकान को बाप को घर से निकाल दिया, आज मचान पे डाल दिया खूबसूरत मकान। रिश्तेदार के लिए, ऐज़ अक़रबा के लिए, ससुराल वालों के लिए ये जो है शाही महल है और ये फर्श वाला महल जो है ससुराल वाले के लिए। लेकिन बूढ़े बाप जिन्होंने खून पसीना एक करके बच्चे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आज उस बाप को घर से बाहर निकाल करके जमीन पे लात फेंका है, एक मचान पे लात फेंका। दोस्तों वहां भी बूढ़ा आदमी उठ उठ के चिल्लाता था, नींद नहीं आती थी उस बूढ़े आदमी को, परेशान होता था। तो कभी कभी पानी की तलब हो जाती थी। रात के मौसम में गेट पर गेट ठिकठिकाता था, गेट पर आवाज लगाता था, बहू निकलो जरा पानी दे दो, बहू मुझे खाना दे दो, बहू मुझे एक जो है चाय, एक गिलास चाय दे दो। वो औरत जलील आकर के कहने लगी है जी रात भर मुझे सोने नहीं देते हैं तो आपके अब्बू, वो रात भर परेशान करते हैं, कभी खाना मांगते, कभी पानी मांगते हैं, कभी जो है चाय मांगते हैं। मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, आप इनका कोई रास्ता लगा दीजिए, कोई इसका जो है जगह पकड़ा दीजिए। तो बेटा बोला ठीक है इसका मैं जगह पकड़ा दूंगा। बगल में एक कुआं था, बगल में एक कुआं था। बाप को पकड़ के रात के मौसम में रात के 2 बजे बाप को पकड़ करके कुएं के पास ले गया। बेटा सोचा आज बाप का काम तमाम ही कर दूंगा, आज बाप को कुएं में डाल दूंगा ना, सारा दिन का मसला किचकिच खत्म हो जाएगी, मेरे घर में सुख शांति हो जाएंगे। बाप को पकड़ के डेना पकड़ के बाप को लेके गया कुएं के पास। बाप आंख खोलता है, बेटा कहाँ लेके जा रहा? करा अब्बू जान अब मुझसे नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, अब आपको मैं आज के बाद से मसला खत्म कर दूंगा, आपको कुएं में डालने जा रहा हूँ। वो बाप आंख खोल के कहने, आंखों में आंसू जारी है, बाप कहने लगा बेटा मेरे बदन में ताकत नहीं है, मेरे बदन में खून नहीं है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, लेकिन अगर मुझे कुएं में डालते हो तो ठीक है मुझे डाल दो, लेकिन इस कुएं में मत डालना। तो कहा क्यों, इस कुएं में क्या हो गया है? बोला नहीं बेटा इस कुएं मत डालो, मुझे इतनी से मत डालो, इसमें मुझे बहुत तकलीफ होगी। बोला क्यों? पूछने लगा बेटा क्या परेशानी, यही कुएं में आपको डाल दूंगा। बोला नहीं बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि मैं भी कल अपने बाप को इसी कुएं में डाला था। बेटा का आंख खुला, इंजीनियर था, दिमाग खुल गया, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर मैं ये अपना बाप को डाला था और आज मैं अपने बाप को डालूंगा, कल मेरा भी बेटा इसी कुएं में टपका देगा। आंख खुला बेटा जो है बाप रोने लगा, बाप के गला पकड़ के कहने लगा अब्बू मुझसे गलती हो गई है। बाप को पकड़ के अंदर लेके आया, नहलाया धुलाया, बेहतरीन कपड़ा पहना दिया और कहा कि आज से बाप यहीं रहेंगे। बहू कहने लगी, उसकी बीवी आई, क्या दिमाग आपका खराब तो नहीं हो गया, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? फिर से ही बूढ़ा को, इस बुढ़ा को घर के अंदर दाखिल कर दिया, फिर से घर को गंदा
कहने लगा देखो ये जी, ये मेरा बाप है, ये कोई चढ़वा ये नौकर नहीं है, ये मेरा बाप है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसने मुझे पढ़ाया लिखाया, खून पसीना एक करके मुझे आज इस काबिल बनाया है। आज मैं मेरी एक नादानी की वजह से मैं अपने बाप को कुएं में फेंकने जा रहा था, मेरे बाप ने मेरे आंखों से पट्टी हटा दिया है। बीवी कहने लगी या तो तुम रहो या तो मैं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहने वाला आपके साथ में, आपके अब्बू के साथ में मैं जा रही हूँ। बेटा कहा ठीक है बेशक तुम जा सकते हो, तुम चली जाओ, लेकिन मेरा बाप कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह ऐसा औलाद दे हर किसी को कि बाप का खिदमत करने वाला बना दे, बाप की जो है मोहब्बत करने वाला बना दे। आज आए दिन यही शिकायत मिलती है, बाप फूट फटे पुराने कपड़े में इस ठंड का मौसम में ठंड गुजार रहा है, बेटा दिल्ली कमा रहा है, बेटा जो है हैदराबाद कमा रहा है, बेटा मुंबई में कमा रहा है, 30,000 की नौकरी 40,000 का सैलरी कमा रहा है, लेकिन आज बाप के बदन पे कपड़ा नहीं है, बाप फटे लुंगी में रह रहा है, बाप जो है फटे सूटर में रह रहा है, लेकिन अब बाप के लिए कपड़ा मुयसर नहीं होता है। बीवी की वजह से आज उस बाप, जिस बाप ने अपनी जवानी को गला दिया उस बच्चे के पीछे, जिस बाप ने अपने चेहरे को खराब कर लिया धूप में उस बच्चे की वजह से, जिस बाप ने अपनी सारी दौलत लुटा दी बच्चे को कामयाब करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आज उनका बच्चा उसे नहीं दे रहा लेकिन साला साली और ससुर को दे रहा है। आज अगर पूछिए ना कि मौलाना साहब बोलते हैं, इमाम साहब बोलते हैं माँ के कदमों नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के नीचे क्या है? अरे आप लोग बता सकते हैं कुछ? सास ससुर के कदमों के नीचे भी कुछ होगा ना? बोलिए कुछ में से कोई एक शख्स बता दीजिए। तो लोग कहते हैं सास ससुर के नीचे, पैर के नीचे अपाची गाड़ी है, सास ससुर के नीचे जो है उनके लिए दहेज का सामान है। दोस्तों आज हमारे समाज में यही देखा जा रहा है, ना जाने कितने कुंवारी लड़की सिसक सिसक के दम तोड़ रही है, ना जाने कितने कुंवारी लड़की आज अपने घरों में बैठी हुई है, कितने कुंवारी लड़की जो है रात की तन्हाई में रोती है क्योंकि उनका बाप गरीब है, तिलक न होने की वजह से आज उनकी जवानी निकलती जा रही है। कोई समाज, कोई मुखिया सरपंच उनको देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, साहब जी तुम्हारी जवान लड़की बड़ी है क्या, तुम्हारी लड़की की शादी हो गई, क्यों नहीं शादी हो रही, समाज मिलकर के शादी करा दे। आज इस पर कोई बहस करने वाला नहीं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। खुदा की कसम कल आपसे इनका भी हिसाब लिया जाएगा, उन गरीबों के बारे में पूछा जाएगा। आप तो आलिशान महल में रहते थे, आलिशान बंगले में रहते थे, अपने घर में जो है बेहतरीन टाइल्स लगाए हुए थे, मार्बल लगाए हुए थे। आपके पड़ोस में एक गरीब लड़की थी, जवान लड़की थी, हुस्न बलूगत को पहुंच चुकी थी, उनकी जवानी खत्म हो गई, पैसा ना होने की वजह से, रुपया ना होने की वजह से आज यूं कुंवारी बैठी रही, तो उनके पीछे खर्च क्यों नहीं किए? दोस्तों किसी गरीब बाप को अगर 2-3 बेटी होती है ना, तो गरीब बाप से जब तिलक मांगता है तो गरीब बाप रात की तन्हाई में खुदा से शिकायत करता है, रात की तन्हाई में वो गरीब बाप अल्लाह से शिकायत करता है, किसी से कर सकता है ही नहीं, लेकिन गरीब बाप खुदा से, प्रभु से प्रार्थना करता है कि किसी को बीमार तो गरीबी न दे, किसी को बीमार तो गरीबी न दे, गरीबी अगर दे तो बेटी न दे, कि किसी को बीमार एक गरीबी न दे। दोस्तों कोई शिकायत किसी से कर ही नहीं सकता है, खुदा से शिकायत करता है। इसलिए समाज में अगर ऐसे कुंवारी लड़की जवान पड़ी हो किसी गरीब की, तो सभी भाई की जरूरत है उनको जो है, चाहे रमजान के मौके पर सदका ज़कात फितरा का ही रकम क्यों न हो या उशरा का रकम ही क्यों न हो, आज सब मिल करके इकट्ठा करके आज उनकी शादी कराने की कोशिश करें। चाहे समाज में किसी बिरादरी के लोग हो, ऐसा नहीं हिंदू बगल में नहीं, समाज में किसी भी लड़की की शादी हो, आप उन लोग पर जो है बिल्कुल जो है ध्यान रखें, उनकी शादी कराएं।